MS शेखावत पर आप सभी का आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए लगातार वर्ल्ड मैप वर्ल्ड ज्योग्राफी की कंप्लीट क्लास लेकर के आ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने एशिया महाद्वीप को पढ़ा था, अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ा था, यूरोप महाद्वीप को पढ़ा। इसके बाद फिर हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ा, दक्षिणी अमेरिका को पढ़ा, उत्तरी अमेरिका को पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया को पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने कल की क्लास में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पॉइंट टू पॉइंट कवर किया था। इसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप बचता है। पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया ये प्रशांत महासागर के ये छोटे से द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं। इनके द्वीपों का ये समूह मतलब द्वीप बड़े बड़े द्वीप हैं जिनको पर महाद्वीप में नहीं गिना गया है, पर ये जो वर्ल्ड मैप की क्लास के हिसाब से इनसे भी काफ़ी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से हम क्लास में इनका भी जिक्र करेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास को बताते हैं। बताने से पहले शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये हमारी वर्ल्ड मैप की पॉइंट टू पॉइंट लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर हम आने वाली क्लासों को लाएंगे, उससे पहले हम आपको जानकारी दे देंगे और हम बता देंगे कि आने वाले टाइम में हम किसकी क्लास लेकर के आ रहे हैं। बट आप परेशान नहीं हुई, क्लास बंद नहीं होगी और डेली की डेली जैसी क्लास आ रही है वैसे ही क्लास आती रहेगी। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माइक्रोनेशिया पहले पढ़ेंगे। माइक्रोनेशिया ये द्वीपों के जो प्रशांत महासागर के पास में बड़े द्वीपों के समूह पाए जाते हैं, वहाँ पर माइक्रोनेशिया एक स्थान है। माइक्रोनेशिया जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऐसी माइक्रोनेशिया एक द्वीपों समूह का स्थान का नाम है, द्वीप समूहों का। मार्शल द्वीप कहाँ पर पड़ता है माइक्रोनेशिया में? माइक्रोनेशिया जो अमेरिका का है वहाँ पर क्या पड़ता है? मार्शल द्वीप पड़ता है। अभी इस पे अधिकार किसका है माइक्रोनेशिया पर? अमेरिका का इस पर अधिकार है। किसका अधिकार है इस पर? माइक्रोनेशिया पर अमेरिका का। इसके बाद दोस्तों देखेंगे, नीचे आएंगे तो पोलिनेशिया देखेंगे। पोलिनेशिया हवाई द्वीप कहाँ पे पड़ता है? हवाई द्वीप पोलिनेशिया में। इस पर भी अधिकार किसका है? अमेरिका का। ईस्टर द्वीप कहाँ पे पड़ता है? ये भी पोलिनेशिया में पड़ता है। इस पर अधिकार किसका है? चिली का। सबसे लंबी समुद्री सीमा हमने आपको बताई थी, तो वो किसकी बताई थी? चिली देश की। और सबसे बड़ी सीमा हमने किसकी बताई थी? कनाडा की। समुद्री सीमा सबसे बड़ी किसकी वो बताई थी? कनाडा की। मैंगेरवा द्वीप कहाँ पर पाया जाता है? मैंगेरवा द्वीप पोलिनेशिया पे पाया जाता है। इस पर अधिकार किसका है? फ्रांस का। यानी कि आप समझ गए होंगे पोलिनेशिया पर काफ़ी द्वीप हैं, उन पर अलग अलग देशों का अधिकार है। इससे आप समझ गए होंगे कि ये महाद्वीप नहीं है, ये छोटे छोटे द्वीपों के समूह हैं। ये पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया, इन पर अलग अलग कंट्रियों के अधिकार हैं, जिस पर अमेरिका, चिली, फ्रांस, रसिया काफ़ी देशों के छोटे छोटे द्वीपों पर अधिकार हैं। अब हम पढ़ेंगे लास्ट अपना महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आप सभी जानते हैं, ये बहुत ही ठंडा स्थान है। इसमें यहाँ पे माइनस में 100 डिग्री टेम्परेचर तक पाया जाता है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी कम लोग, 1-2 लोग, 10-5 लोग आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इतनी भयंकर ठंड पड़ती है, वहाँ पर कोई रह नहीं पाता है, तो वहाँ पर काफ़ी कम मानव रहते हैं। तो सफ़ेद और गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ की चट्टानें हैं, बर्फ़ की नदियाँ ऊपर से पटी हुई हैं, तो वो चलती रहती हैं हमेशा। कहीं आज बर्फ़ यहाँ पे है, कल बर्फ़ वहाँ पे रुकी हुई है, इसीलिए इसे सफ़ेद और गतिशील महाद्वीप कहते हैं। किसे? अंटार्कटिका महाद्वीप को। जहाँ भूकंप नहीं आता है। ये भूकंप क्योंकि नहीं आता है? क्योंकि ये नॉर्वे की एरिया में पड़ता है, वहाँ पर बिल्कुल भी पृथ्वी का दी एंड हो जाता है, तो वहाँ पर कभी भूकंप नहीं आता है। ये किस में नहीं आता? अंटार्कटिका महाद्वीप में। पाल्मर आइलैंड पर बर्फ़ नहीं है, ये कहाँ पर आइलैंड है? ये भी अंटार्कटिका में ही। माउंट विल्सन मैसी ये एक पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5140 मीटर। ये कहाँ पर पड़ता है? अंटार्कटिका में। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत कहाँ पर है? ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत ये कहाँ पर है दोस्तों? अंटार्कटिका को 2 भागों में ये बांटता है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटता है। बस्टोक, ये बस्टोक जगह है, जो बस्टोक ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में ही है। -95 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, बट इस पर कब्जा किसका है? रसिया का कब्जा है, जो अंटार्कटिका में पड़ता है। बस्टोक जगह है, इसका सबसे ठंडी जगह मानी जाती है। -95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका। रसिया का इस पर कब्जा है, ये अंटार्कटिका में है। लिटिल अमेरिका के कौन कौन से वहाँ पर रिसर्च सेंटर हैं? लिटिल अमेरिका का फर्स्ट, लिटिल अमेरिका सेकेंड, लिटिल अमेरिका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये अमेरिका के रिसर्च सेंटर हैं। यानी आप सभी जानते हैं
किसी भी महाद्वीप और या किसी भी द्वीप पर आप देखेंगे हर देश का कोई ना कोई रिसर्च सेंटर मिलता है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को जांचने के लिए, वहाँ के पर्यावरण की जानकारी को लेने के लिए। तो ये सभी के लिए, इन सभी की जानकारी के लिए हर किसी कंट्री का कोई ना कोई रिसर्च सेंटर मिलेगा। ऐसे ही अंटार्कटिका पर अमेरिका के 5 रिसर्च सेंटर हैं, जिनका नाम है लिटिल अमेरिका 1, लिटिल अमेरिका 2, लिटिल अमेरिका 3, लिटिल अमेरिका 4 और लिटिल अमेरिका 5। ये अमेरिका के रिसर्च सेंटर हैं। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। माउंट इराबस, ये माउंट इराबस जगह है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये भी अंटार्कटिका में पड़ता है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, यानी दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये भारत के रिसर्च सेंटर हैं। यानी भारत अपना रिसर्च सेंटर वहाँ पे बना रखा है, वहाँ रिसर्च करते हैं हमारे वैज्ञानिक वगैरह, हमारे साइंटिस्ट वगैरह। वो कहाँ पे हमारे ये रिसर्च सेंटर? अंटार्कटिका में। राज सागर, अंडमान सागर, बेडेन सागर और डेविस सागर, यानी कि राज सागर, अमंडसन सागर, बेडेन सागर और डेविस सागर, ये कहाँ पे पड़ते हैं? ये अंटार्कटिका में पड़ते हैं। ये ड्रैक पास कहाँ पे पड़ता है? ये अंटार्कटिका में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका व अंटार्कटिका के बीच में पड़ता है, यानी ड्रैक पास पड़ता है अंटार्कटिका में, बट दक्षिण अमेरिका व अंटार्कटिका के बीच में ये पड़ता है। अब देखेंगे कैपिटल्स देख लेते हैं। कैपिटल ऑफ तंजानिया आप सभी जानते हैं, जो वनडे एग्जाम होता है उनमें कैपिटल वगैरह बनवाए, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, उनमें वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की कैपिटल को पूछ लेते हैं। तो आज हमारी वर्ल्ड मैप की क्लास ख़त्म हो रही है, तो कुछ ऐसे देश हैं जिनकी काफ़ी बार कंट्रियाँ पूछी गई हैं, कंट्री की कैपिटल पूछी गई है, तो उन कंट्रियों की कैपिटल को हम लेकर आए हैं। सोचा कि क्लास आज वर्ल्ड की हमारी ख़त्म होगी, तो उससे पॉइंट पहले हमें जो उन कंट्रियों के नाम रखे जाएं जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैपिटल ऑफ तंजानिया क्या है? डोडेमा। कैपिटल ऑफ तंजानिया क्या है? डोडेमा। जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका। जॉर्डन की कैपिटल क्या है दोस्तों? अम्मान। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? लागोस। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलन बटोर। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। उगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। रवांडा की कैपिटल क्या है? किंगाली। नामीबिया की कैपिटल क्या है? विद्रोहक। नामीबिया क्या है? विद्रोहक। बहरीन की क्या है? मनामा। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। सेनेगल की कैपिटल क्या है दोस्तों? डकार। वियतनाम की हनोई। वेनेजुएला की कराकस। साइप्रस की निकोसिया। और ऑस्ट्रिया की कैपिटल दोस्तों क्या है? वियना। तो आप सभी देख रहे हैं हमने अपनी वर्ल्ड मैप की पॉइंट टू पॉइंट क्लास आज ख़त्म कर दी है। आज के बाद हम पॉइंट टू पॉइंट क्लास नहीं लेकर के आएंगे। अब हम जिस टॉपिक पर आने वाले टाइम में हम क्लास लेके आएंगे, तो हम आप सभी को बता दें, हम आने वाले टाइम में आप सभी के लिए हिस्ट्री, यानी कि इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और इसके बाद हम जो भी हिस्ट्री में पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन जो आपको फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम में आते हैं, हम वर्ल्ड हिस्ट्री को बाद में कवर करेंगे। उससे पहले कि हम इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे। कल से हम आपके लिए लेकर आएंगे इंडियन हिस्ट्री की क्लास। तो आशा है हमारी वीडियो आपको पसंद आती होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। हमें आशा है आप हमारी वीडियो को देख कर जाएंगे। तो आइए हम आगे मिलते हैं, आने वाली कल की वर्ल्ड हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम इंडियन हिस्ट्री क्लास में मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।